हेलो एवरीवन। घटना चक्र पूर्वालोकन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है भारतीय इतिहास। इसमें हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था तो वो किसने किया था। ऑप्शन दिया है पहला डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था पुर्तगालियों ने, उसके बाद डच ने किया था, फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने किया था। तो सबसे पहले इसका आंसर आएगा पुर्तगालियों ने यहाँ पर किया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने इसी व्यापार की यहाँ पर शुरुआत की थी भारत और यूरोप के बीच में। देखो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। बाकी क्लासेस आपकी चल ही रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। पहला ऑप्शन दिया है 1496 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1497 में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1498 में, चौथा ऑप्शन दिया है 1600 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था तो 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचता है। ये कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा था और इसने ही यहाँ पर जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत और यूरोप के बीच में। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो देखो यहाँ पर जो अगर बात करेंगे तो प्रथम जो वायसराय हुआ है वो यहाँ पर आपका हुआ है अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका जो यहाँ पर समय रहता है वो यहाँ पर समय रहता है 1505 से लेकर 1509 तक। 1505 से लेकर 1509 तक वायसराय रहता है। इसके बाद आते हैं अल्बुकर्क भाई साहब, इनका समय रहता है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है इन्होंने यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। 1505 में इनको यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि इन्होंने लागू की थी शांत जल की नीति, और इन्होंने नौसैनिक प्रभुत्व भी यहाँ पर स्थापित किया था हिंद महासागर में। देखो शांत जल की नीति क्या है, इन्होंने यहाँ पर बताया था कि जो है अब हिंद महासागर से अगर कोई भी व्यापार करेगा तो उसको यहाँ पर परमिट लेना पड़ता था। तो वही यहाँ पर इसी को यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। आपको क्लासेस में लेकर आएंगे तो पूरी की पूरी, तो उनको आप समझिएगा करिएगा, बिल्कुल फ्री हैं। उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो क्लासेस आप ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप पीवाईक्यूज करिएगा। अगर आप बिना क्लासेस के पीवाईक्यू करेंगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए पहले आप क्लासेस करिएगा, स्टार्टिंग से मैंने कराया है, और उसके बाद आप पीवाईक्यू करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें कह रहा है कि किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है गैस्पर कोरिया ने, दूसरा ऑप्शन दिया है अल्बुकर्क ने, तीसरा ऑप्शन दिया है जमोरिन ने, चौथा ऑप्शन दिया है डॉन अल्मेडा ने। तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। 20 मई 1498 ईस्वी को ये भाई साहब वास्को डी गामा आते हैं कालीकट तट पर। वहाँ पर इनका जो जमोरिन रहते हैं वहाँ के राजा, उन्होंने इनका यहाँ पर स्वागत किया था। हालांकि वहाँ पर जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने इनका विरोध किया था वास्को डी गामा का। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कालीकट में प्रवेश करते समय वास्को डी गामा का निम्न में से किसने विरोध किया था। तो विरोध जो किया था वो यहाँ पर इनका किया था अरब के व्यापारियों ने, और स्वागत किया था जमोरिन ने। तो 20 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह पहुँच जाते हैं। इनका जमोरिन भाई साहब ने स्वागत किया था। बाद में ये वापस चले जाते हैं, और जब ये वापस जाते हैं तो जो सामान लेकर जाते हैं मसाले वगैरह, उनसे ये 60 गुना लाभ कमाते हैं। और ये यहाँ पर भारत में सिर्फ 3 महीने ही रुकते हैं, और ये भारत में 3 बार आते हैं। फिर आगे आपको बताएंगे डिटेल में। देखो ये आपके पीवाईक्यूज हैं तो हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, इतना बता सकते हैं ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट ना रहे। पूरा आपको अगर डिटेल में समझना है टॉपिक बाय टॉपिक तो उसकी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये जरूर देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है सही नहीं है। देखो कभी कभी दे देता है कि सही नहीं है, तो वहाँ पर आपको गलत ऑप्शन का चयन करना होता है।
लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। कह रहा है कि वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जो था वो जमोरिन था। तो ये तो आपका यहाँ पर सही है, जैसा हमने बताया था जमोरिन ने इनका स्वागत भी किया था। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो वास्को डी गामा है वो भारत में 1 साल नहीं रहा, बल्कि ये भारत में 3 माह रहा था। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखो इसमें भी दिया है, तो विकल्प ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें भी दिया है, तो विकल्प बी ऑप्शन भी हो जाएगा। देखो एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को, तो एलिमिनेशन से क्या होगा, आपके जो है आपको तीसरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें आंसर मिल जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने जैसा बताया इसको एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर ऐसे बताया कि वास्को डी गामा जो है लगभग 1 साल तक भारत रहा, तो हमें पता है कि वास्को डी गामा भारत में लगभग 1 साल नहीं बल्कि 3 माह रुका था। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर भी दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में भी दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती है सी और डी की। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि वास्को डी गामा ने पुनः जो है 1501 ईस्वी में भारत में यहाँ पर यात्रा की थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वास्को डी गामा है उसने 1501 में नहीं बल्कि 1502 में भारत में यात्रा की थी। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सी भी गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर डी आएगा। तो क्लियर है ना चीज़ें। तो वास्को डी गामा जो है इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी आएगा। तो जैसा आपको बताया है कि 1498 में आगमन के समय जो कालीकट का शासक था वो जमोरिन ही था। और कथन 2 भी गलत है, क्योंकि वास्को डी गामा लगभग 3 महीने ही भारत में रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा जो है पुनः 1501 में नहीं बल्कि 1502 ईस्वी में भारत आया, और उसके बाद 1524 ईस्वी में उसने भारत में यात्रा की। तो वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत में आया। पहली बार आया था 1498 ईस्वी में। तो भारत और यूरोप के बीच में अगर समुद्री मार्ग की खोज की थी तो वो वास्को डी गामा ने की। और उसके बाद 3 माह ये जब भारत में रुका, उसके बाद ये पुर्तगाल वापस चला गया। वहाँ जाकर इसने मसाला व्यापार के माध्यम से करीब 60 गुना मुनाफा कमाया था। फिर ये बाद में आए भाई साहब 1502 ईस्वी में भारत, उसके बाद 1524 ईस्वी में ये पुनः भारत आए थे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची बने आपकी दी है समुद्री यात्री, और सूची 2 दी है आपकी देश के नाम, मतलब जो समुद्री यात्री आए हैं उनको यहाँ पर हमें मिलाना है। तो ए ऑप्शन में दिया है वास्को डी गामा, 2 ऑप्शन में दिए हैं कोलंबस भाई साहब, तीसरे ऑप्शन में दिया है आपका कैप्टन कुक, चौथे ऑप्शन में दिया है तस्मान। अब आपको मिलाना है। देखो वास्को डी गामा तो आपको पता है कि वास्को डी गामा तो आपके पुर्तगाल से संबंधित हैं। तो पहले का दूसरा, तो पहले का अगर दूसरा देखेंगे तो पहले का तीसरा दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले का दूसरा इसमें दिया है, और पहले का पहला इसमें दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और पहले का चौथा इसमें दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि हमने यहाँ पर बी ऑप्शन को भी नहीं पढ़ा, सी ऑप्शन को भी नहीं पढ़ा, डी ऑप्शन को भी नहीं पढ़ा। मतलब हमें पता है कि वास्को डी गामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल से संबंधित थे। तो पहले का दूसरा हमें दिख रहा है केवल बी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा ही क्वेश्चन पढ़ें तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और ऑप्शन को देख रहे हैं तो हमें बिना पूरा पढ़े क्वेश्चन भी हमसे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। ठीक है, हालांकि अब मुझे पता भी होना चाहिए, मान लो यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया किसी भी ऑप्शन में पहले का दूसरा नहीं है, तो इसलिए हमने बता दिया कि जो करेक्ट आंसर है वो बी है। अगर इसमें भी अगर एक की जगह पर 2 दे देता तब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कोलंबस किससे रिलेटेड था, किस देश से, कैप्टन कुक किस देश से संबंधित था, तस्मान किस देश से संबंधित था। तो वास्को डी गामा आपको पता है पुर्तगाल से संबंधित थे, इन्होंने ही भारत के समुद्री मार्ग की यहाँ पर खोज की थी। देखो कोलंबस जो थे आपको पता है अमेरिका की इन्होंने खोज की थी, और ये स्पेन से संबंधित थे। तो चीज़ें क्लियर है ना। तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, कोलंबस भाई साहब ने अमेरिका की खोज की, और ये स्पेन देश से संबंधित थे। कैप्टन कुक की बात करेंगे तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का यहाँ पर सर्वेक्षण किया था, और ये ब्रिटेन से संबंधित थे। तस्मान की बात करेंगे तो इन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, इन्होंने ये हॉलैंड से संबंधित थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए।
और ये वाला क्वेश्चन आपका IAS प्री 2000 में आया था। देखो यहाँ पर लिखा नहीं है साइड में, बट ये घटना चक्र के ही सारे क्वेश्चन हैं PYQs के, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमने अपने पास से ऐड नहीं किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका हमें सही मिलान करना है, मतलब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो इसको आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, क्लिक करनी चाहिए कि अल्बुकर्क जो आपका पहला आपका गवर्नर था 1505 से लेकर 1509 के बीच में। उसके बाद हमें पता है 1505 से लेकर 1509 के बीच में ये गवर्नर है। फिर नूनो डी कूना आए हैं, पेट्रो अल्वारेज केब्राल भी आए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आए हैं वो 1509 से लेकर 1515 तक आते हैं। देखो अल्बुकर्क ने जो है यहाँ पर गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में, तो 1510 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इस समय ये गवर्नर नहीं थे क्योंकि उस समय गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। फिर आते हैं नीनो डी कूना, तो पहले का चौथा। अब देखो पहले का चौथा किस में दिया है, पहले का चौथा आपको पता होना चाहिए। पहले का चौथा आपका ए ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहले का चौथा बी ऑप्शन में दिया है, देखो यहाँ पर पहले का चौथा बी ऑप्शन में दिया है। और पहले सी में भी देखो, सी में पहले का ऑप्शन पहला दिया है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी में दिया है, यानी कि जो है हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पर मेन मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहले का अल्बुकर्क है जो 1502 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया, तो पहले का चौथा बी और डी ऑप्शन में मिल रहा है। अब नूनो डी कूना ने यहाँ पर क्या काम किया था, नूनो डी कूना ने यहाँ पर 1500 में भारत आगमन किया था, तो ये भी सही है। तो ये जो है इनको 1500 में भारत आगमन इनका हुआ था, तो ये बी ऑप्शन में भी दिया है, डी ऑप्शन में भी दिया है। अब सी ऑप्शन मेन है, देखो सी ऑप्शन में दिया है पेट्रो अल्वारेज केब्राल, तो ये इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पेट्रो अल्वारेज केब्राल हैं, इनका जो है भारत में आगमन हुआ था 1500 ईस्वी में। और 1505 में क्या होता है, फ्रांसीसी डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया जाता है, इसलिए हमें पता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका होगा बी। क्यों बी होगा, क्योंकि जो पेट्रो अल्वारेज केब्राल हैं इनको यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर भारत आगमन करा दिया जाता है। देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा मैं अरेंज करता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी। 1 मिनट। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हमको पता है, तो पहले का आपका आ जाएगा चौथा ऑप्शन, तो पहले का चौथा ऑप्शन आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है और ये आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है, सी ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इन दोनों को हटा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो नूनो डी कूना है, नूनो डी कूना की बात करेंगे तो नूनो डी कूना ये पुर्तगाली हेक्टेयर का इनका कोचीन से गोवा इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इनको जो है गोवा से, कोचीन से इनका गोवा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बी का पहला आपको तीसरे ऑप्शन में भी मिलेगा, बी ऑप्शन में भी मिलेगा और डी ऑप्शन में भी मिलेगा। पेट्रो अल्वारेज केब्राल की बात करेंगे तो पेट्रो अल्वारेज केब्राल को देखेंगे तो ये इन्होंने, आपको पता है कि इनको जो है आगमन हो जाता है, इनका आगमन हो जाता है 1500 ईस्वी में। तो सी का दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में मिलेगा, जबकि डी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। और जैसा आपको पता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन्होंने ही यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो किया था, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को अपनाया था। यहाँ पर आपको चीज़ें एक बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पेट्रो अल्वारेज केब्राल की बात करेंगे तो इनका भारत में आगमन होता है, पता है आपको। 1505 में अल्मीडा साहब जो हैं प्रथम वायसराय नियुक्त करते हो जाते हैं और ब्लू वाटर पॉलिसी भी इन्होंने लागू कर दी थी। 1510 में अल्बुकर्क क्या करते हैं, इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लेते हैं और पुर्तगाली शक्ति का इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है 1510 ईस्वी में। नीनो डी कूना है, इनको कोचीन से हटाकर गोवा इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमको पता होना चाहिए, इसमें पूछा कि खोजकर्ता के नाम बताने हैं और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था।
तो खोजकर्ता और उनका जन्म स्थान को हमको यहाँ पर सम्मिलित करना है। जैसे कोलंबस के बारे में दिया है, अब आपको बताना है कि कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था। इससे पहले हमने आपको ये बात बता चुका हूँ। तो कोलंबस का जो जन्म स्थान है वो इटली था। तो कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ था? इटली। तो पहले का तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तो पहले का तीसरा हमें देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा, बी और डी में नहीं है, इसलिए हम बी और डी को यहाँ पर कट कर देते हैं। फिर कह रहा है कार्टियार, जेक्स कार्टियार की बात कर रहा है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जेक्स जो है कार्टियार का जन्म स्थान जो है फ्रांस था। ठीक है, तो इसको आपको चौथा ऑप्शन में मिलेगा। तो बी का ऑप्शन आपका चौथा है, तो ये आपको ए ऑप्शन में भी मिलेगा, सी ऑप्शन में भी मिलेगा। क्लियर है? अब कह रहा है सर फ्रांसिस ड्रेक, तो सर फ्रांसिस ड्रेक का जो जन्म स्थान है वो यूके में मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो सी का ऑप्शन 2। अब सी का ऑप्शन देखो आपको दूसरा है, वो आपको ए ऑप्शन में मिलेगा, और आपको यहाँ पर सी का दूसरा जो है वो यहाँ पर किसी सी में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सी ऑप्शन भी अब कट हो जाएगा, यानी कि जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद कर लेना, अगर आपको याद ना हो तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, इसको यहाँ फिर आप स्टिक नोट्स में लगाकर चिपका सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। कोलंबस जैसा कि आपको पता है, इनका जन्म हमने बताया था इटली में हुआ था। जेक्स कार्टियार का जन्म यहाँ पर फ्रांस में हुआ था। मेगलन भाई साहब का जन्म यहाँ पर पुर्तगाल में हुआ था, और ड्रेक का जन्म जो हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RO 2021 में आया था। ये आपका कब आया था? ये क्वेश्चन आपका आया था RO 2021 में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली देश का नहीं था। देखो डुआर्ट बारबोसा, डेमिंग पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नुनेज। तो इसमें आपको बताना है। तो देखो ये क्वेश्चंस करने से क्या होगा ना, चीज़ें आपको क्लिक होंगी। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिएगा। तो देखो पीटर मुंडी जो था वो यहाँ पर जो था पुर्तगाली देश का नहीं था। बाकी बारबोसा भी पुर्तगाली देश के थे, डेमिगो पायस भाई साहब भी ये यहाँ पर थे, और जो हैं फर्नाओ नुनीज भी यहाँ पर जो थे पुर्तगाली देश के थे। पीटर मुंडी जो थे यहाँ पर, ये यहाँ पर ब्रिटिश व्यापारी थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पीटर मुंडी के बारे में बता रहा है कि जो थे ये ब्रिटिश व्यापारी, लेखक और यात्री थे, और चीन की चाय का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। तो ये भी याद करना है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि चीन की चाय का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कौन था, तो वो यहाँ पर पीटर मुंडी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने भारत में यात्रा की पटना, आगरा और सूरत में। नोट करने वाली बात है, बारबोसा, पायस और नुनीज ये सभी के सभी पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। देखो हमने आपको बता दिया था कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, पीछे बताया था। पहला ऑप्शन दिया है वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज, अल्बुकर्क, जाररास्टान। तो जो अल्बुकर्क भाई साहब हैं, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका समय रहता है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। तो फ्रांसीसी जो हैं आपके अल्बुकर्क भाई साहब हैं, इनका समय रहता है 1509 से लेकर 1515 तक, और इनको ही यहाँ पर जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो 1510 में इन्होंने गोवा विजय भी कर लिए हैं। बीजापुर के जो शासक रहते हैं आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा को प्राप्त कर लिया था। तो इनकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा विजय कर ली। 1509 में ये यहाँ पर गवर्नर बनते हैं, 1 साल बाद यहाँ पर ये विजय हासिल करते हैं। और कई चीज़ें हैं साथ में, इन्होंने देखो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था पुर्तगालियों को, कि आप लोग जो है जब बस्तियाँ बनेंगी तभी हमारा यहाँ पर विस्तार होगा, इसलिए इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट है, ये भी IAS का आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में। कह रहा है कि यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो कह रहा है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। सॉरी, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये गलत हो गया यहाँ पर, ये वाला टाइप जो है ना वो यहाँ पर हो गया है, इसलिए ये गलत हो गया। तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। देखो ये जो कह रहा है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्लासेस ली थी उसमें मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना भारत में जो लगाया था, अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत में पहला कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना लगाया था तो सूरत में लगाया था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया था, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आपने क्लासेस की होंगी तो आपको वहाँ पर मैंने बिल्कुल फैक्ट में बताया था। तो पहला कारखाना दक्षिण भारत में लगाया मछलीपट्टनम में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हमने आपको पूर्वी भारत में भी बताया था कि यहाँ पर दे रखा है, तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में लगाया था, ये भी सही है। जैसा हमने आपको जब क्लासेस कराई थी मुझे खूब याद है, उसमें मैंने बताया था कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने जो लगाया था आपका पहला कारखाना 1633 में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत दिया है तो आपको उत्तर लगाना है सूरत, अगर दक्षिण भारत दिया है तो मछलीपट्टनम, और पूर्वी भारत अगर दिया है तो उड़ीसा में लगाया था, हमने ये आपको बताया था। फिर कह रहा है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी आपका सही है। जब मैंने फ्रांस का आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको यहाँ पर बताया था। अब जो आपका आंसर गलत आएगा तो वो आपका आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये यहाँ पर इसका आंसर है वो सही नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत है। तो चीज़ें क्लियर हैं, देखते हैं। देखो अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा किया था वो 1510 में ये किया था। आपको बताया था उस समय जो वो गवर्नर थे, वायसराय थे, वो यहाँ पर अल्बुकर्क भाई साहब थे। 1509 ईस्वी में बनते हैं और 1510 ईस्वी में ये यहाँ पर गोवा को कब्जा कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर दक्षिण भारत पूछेगा तो मछलीपट्टनम, पूर्वी भारत उड़ीसा, और सिर्फ भारत पूछेगा तो आपको बताना है सूरत। बहुत ही मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर की है, जिन लोगों ने क्लास की होगी ना उनको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। तो मैं तो कहूँगा आप ये वाली क्लास करने से पहले एक बार जो मैंने कंप्लीट जीएस क्लासेस कराई है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप करिएगा, उसके बाद ही करिएगा ये क्लास, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका अंजी द्वीप में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कन्नौर में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोचीन में, चौथा ऑप्शन दे रखा है गोवा में। तो जैसा आपको पता है कि पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो आपका कोचीन में किया था। उसके बाद इन्होंने कन्नौर में भी अपना जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो प्रथम यूरोपीय दुर्ग की बात करेंगे तो इन्होंने कोचीन में यहाँ पर स्थापित की। वर्ष 1503 रहता है। अल्बुकर्क भाई साहब थे जो कि उस समय गवर्नर नहीं थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो आपको पता है कि सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए तो वो पुर्तगालियों ने किए थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ाया था मैंने क्लास में। देखो मैं फिर कहूँगा, अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो इससे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैंने प्ले लिस्ट में क्लासेस दी हैं वो आप क्लासेस करिएगा, उसके बाद ही आप PYQ करिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर होंगी। आपको मतलब एक एक क्वेश्चन आप पे सॉल्व होगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आया जो मैं ना पढ़ाया ना हो आपको। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, जैसा आपको पता है
अल्मीडा साहब जो हैं 1509 ईस्वी में इन्होंने संयुक्त सेना को हराया था। ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कह रहा है कि निम्न फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। देखो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, कह रहा है कि बंगाल में जो फैक्ट्री है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखो इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बांदेल में भी इन्होंने स्थापित की थी और यहाँ पर इन्होंने हुगली में भी स्थापित की थी। तो इस कारण यहाँ पर जो इसके राइट आंसर आएंगे वो ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट है। हालांकि आयोग ने जो है दोनों को ही यहाँ पर सही माना था। तो हुगली की बात करेंगे। हुगली में अगर बात करेंगे तो अकबर से इन्होंने अनुमति ले ली थी। तो हुगली नदी के किनारे इन्होंने किले और गोदाम बनाए थे, तो इसलिए हुगली भी सी हो जाएगा। बांदेल की बात करेंगे तो 20 साल बाद जब हुगली पर है ना, वहाँ पर इन्होंने गोदाम बनाया, उसके 20 साल बाद बांदेल में आबादी बढ़ने पर इन्होंने बस्ती यहाँ पर बसाई थी। और चिंसुरा तो आपको पता है डचों से संबंधित है, और श्रीरामपुर जो है वो डेनिश से संबंधित है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पांडिचेरी जो है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पांडिचेरी के बारे में आपको बताना है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी पुर्तगाल थे। देखो मैंने क्लासेस की थी तो उसमें आपको बताया था, मुझे याद आ रहा है, तो मैंने आपको बहुत ही मतलब क्लियर बताया था। तो पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल ही थे। ये भी आपका सही है। अब देखो पहला ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है, आपको पता है, तो ये आपका बी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं ए और डी को यहाँ पर हमें देखना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति जो थे फ्रांसीसी थे। नहीं, देखो डचों ने यहाँ पर पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर कब्जा किया था पांडिचेरी पर, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो डी में है तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा वो आपका केवल एक आएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो केवल एक आएगा। पुर्तगाली जो थे वो प्रथम थे, डच जो थे वो आपके द्वितीय थे, फ्रांसीसी थे, उसके बाद अंग्रेज थे। तो सबने यहाँ पर पांडिचेरी पर कब्जा किया था। तो बता दिया है कि पांडिचेरियों पुर्तगालियों ने यहाँ पर स्थापित किया, कथन एक सही है, ठीक है। और उसके बाद देखो फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर कब्जा किया था, ये गलत बता रहा है। अंग्रेजों ने भी कब्जा किया था 1793 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट। अब जैसे ही अगर क्लियर हो ना कि समुद्री लूटपाट, तो समझ जाओ बिना आँख मीच के आप लोग लगा दें पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती, अब कुछ नहीं आगे पढ़ना है। समुद्री डकैती आया कि हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली, तो सी ऑप्शन आएगा है समुद्री लूटपाट। तो समुद्री लूटपाट जो करते थे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुर्तगाल ही करते थे। पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर अपनी नौसैनिक शक्ति का भी दुरुपयोग किया था। ओके, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कलकत्ता का संस्थापक था। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। पहला ऑप्शन दे रखा है चार्ल्स आयर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जाप चरनाक, तीसरा दे रखा है गोरेल्ड एंगियार विलियम नॉरिस। तो देखो जिन लोगों ने क्लासेस की है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन उन पे सॉल्व हो गए होंगे। सारे नहीं तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर 90% तो क्वेश्चन उन पर यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे। तो आप लोग क्लासेस करिए, उसके बाद ये क्लास करिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो कलकत्ता किसने स्थापना की। जाप चरनाक ने। 3 गाँव को यहाँ पर मिलाया गया था। जाप चरनाक ने 3 गाँव मिलाया, सतानुती, कालिकाता, गोविंदपुर, इनको मिलाया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कलकत्ता शहर जो है उसकी स्थापना की। क्लियर है। तो बाकी ये यहाँ पर कुछ बताया है, इसको देखो। कोचीन 1503 में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग था कोचीन। गोवा जो है वो यहाँ पर बीजापुर से छीना था। अल्बुकर्क इसका वास्तविक संस्थापक था। हुगली जो है पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था एवं समुद्री लूटपाट का अड्डा था। कलकत्ता के बारे में भी बताया था, जाप चरनाक के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। चलिएगा, तो आज की मेरी जो क्लास है वो यहाँ पर होती है एंड। तो बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे आपको ऐसी क्लासेस कराता रहूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा।
और आपको देखो मैं PYQ जैसा नहीं है कि मैं सीधे आपको PYQ करा रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं आपको बताऊँ मैं, वो क्या करते हैं सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे, सीधे सीधे आपको PYQ जो है करा देंगे सीधे सीधे। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको क्लासेस कराता हूँ। जब भैया आपको क्लास ही नहीं किए होंगे ना तो आप PYQ कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस कराता हूँ, उसके साथ में यहाँ पर आपको PDF भी फ्री में देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं PDF के लिए आपसे कुछ पैसे लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको PYQ भी देता हूँ, जैसा मैंने अभी कराया है तो PYQ भी करा रहा हूँ। मतलब आप समझिएगा क्लासेस भी दे रहा हूँ फ्री में, PDF भी फ्री में दे रहा हूँ, PYQ भी फ्री में दे रहा हूँ। उसके साथ साथ PYQ की आपको जो PDF है इसको भी मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो और क्या लेंगे आप, मतलब तो इसके लिए आपको मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिएगा चैनल को। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। चलिएगा आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।